आज है 9 मई 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को मिली रफ्तार। इंदौर में बनेंगे 10,000 फ्लैट। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत इंदौर में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी सौगात मिलने जा रही है। नगर निगम द्वारा भेजी गई 5 डीपीआर में से 2 को मंजूरी मिल गई, जिसके बाद ताप्ती परिसर, ट्रेजर फैंटेसी और बढ़िया कीमा क्षेत्र में फ्लैट निर्माण जल्द शुरू होगा। योजना के तहत करीब 10,000 फ्लैट बनाए जाएंगे, जिनमें ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 6,048 1 BHK फ्लैट शामिल हैं। सरकार इस योजना के जरिए पात्र परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के साथ आर्थिक सहायता और सब्सिडी भी दे रही है। बीडीटीआर में जल्द गूंजेंगी चीतों की दहाड़। जुलाई तक कूनों से होंगे शिफ्ट। मध्य प्रदेश के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में जुलाई तक कूनों से चीतों को शिफ्ट किया जा सकता है। इससे पहले रिजर्व में शाकाहारी वन्य जीवों की संख्या बढ़ाने के लिए 1,000 और चीतल लाने की तैयारी शुरू हो गई। पेंच और कान्हा से अब तक 1300 से ज्यादा चीतल यहां शिफ्ट किए जा चुके हैं। वन विभाग चीतों के लिए घास के मैदान और अनुकूल वातावरण तैयार कर रहा है। खास बात यह होगी कि चीते आने के बाद ये दुनिया का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व बन जाएगा जहां बाघ, तेंदुआ और चीता एक साथ नजर आएंगे। हरदा में बनेंगी 53 नई सड़कें। 20 मई को खुलेगा टेंडर। मध्य प्रदेश के हरदा शहर में जल्द ही खराब सड़कों की समस्या से लोगों को राहत मिलने वाली है। नगर पालिका ने शहर की 53 जर्जर सड़कों को डामरीकृत करने की योजना तैयार की। पहले चरण में 24 सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है, जिन पर करीब 2 करोड़ 70 लाख खर्च होंगे। इन सड़कों के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 20 मई को टेंडर खोले जाएंगे। इसके बाद निर्माण एजेंसी तय होगी। अब 6 से 8 घंटे में पूरा होगा भोपाल से कानपुर का सफर। बन रहा 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलने जा रही है। भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम तेजी से जारी है, जिससे दोनों शहरों के बीच सफर का समय घटकर सिर्फ 6 से 8 घंटे रह जाएगा। पहले चरण में भोपाल से विदिशा तक 42 किलोमीटर हिस्से पर तेजी से काम चल रहा है। इस कॉरिडोर के आसपास वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी विकसित की जाएंगी। 526 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में बनेगा, जिससे रोजगार और औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। जीएच अस्पताल अब सोलर पावर से होगा रोशन। मरीजों को मिलेगी गर्मी और बिजली कटौती से राहत। ग्वालियर के जय आरोग्य चिकित्सालय यानी जीएएच में अब मरीजों को बिजली कटौती और भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। अस्पताल प्रशासन ने पूरे परिसर को सोलर पावर सिस्टम से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। 2200 बेड वाले इस अस्पताल में बिजली जाने पर मरीजों और स्टाफ को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों को सोलर सिस्टम लागू होने के बाद बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी। साथ ही हर महीने आने वाले करीब 50 लाख रुपए के बिजली बिल में बड़ी बचत होगी। चीनी मिल के मजदूर ने बना डाली 20 लाख किताबों की मुफ्त लाइब्रेरी। कर्नाटक के मांड्या जिले में रहने वाले रिटायर्ड चीनी मिल मजदूर अंके गौड़ा आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी की कमाई किताबों पर खर्च कर पुस्तकामानी नाम की विशाल लाइब्रेरी बनाई है, जिसमें करीब 20 लाख किताबें मौजूद हैं। खास बात यह है कि यहाँ हर किसी के लिए पढ़ाई पूरी तरह से मुफ्त है। बचपन में किताबों के अभाव से जूझे गौड़ा ने ठान लिया था कि गांव के बच्चों को ज्ञान से कभी दूर नहीं होने देंगे। 33 साल की नौकरी और संघर्ष से उन्होंने अपने सपने को सच कर दिखाया। एमपी में यूसीसी पर बड़ा अपडेट। आदिवासी समुदाय को मिल सकती है 70% तक छूट। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को समिति के साथ लगातार समन्वय के निर्देश दिए। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक प्रदेश में यूसीसी लागू हो सकती है। खास बात यह है कि आदिवासी समुदाय को इसमें 50 से 70% तक छूट मिल सकती है। समिति विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और लिव इन जैसे कानूनों का अध्ययन कर रही है। आंधी का कहर। सेनुआर विद्यालय की पानी टंकी टूटी। बच्चों पर पेयजल संकट। रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय सेनुआर में तेज आंधी ने भारी नुकसान पहुंचाया। स्कूल की छत पर रखी पानी की टंकी गिरकर पूरी तरह से टूट गई, जिससे पेयजल का संकट गहरा गया। पहले से खराब पड़े चापाकल के कारण अब छात्रों और शिक्षकों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। मध्याह्न भोजन बनाने और साफ सफाई में भी दिक्कतें बढ़ गईं। स्कूल प्रबंधन दूसरे स्थानों से पानी मंगाकर व्यवस्था चला रहा है।
एमपी पुलिस में फिर शुरू होगी कार्यवाहक पदोन्नति, आरक्षक से एसआई तक प्रमोशन का रास्ता साफ। मध्य प्रदेश पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पुलिस विभाग में कार्यवाहक पदोन्नति की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। पुलिस मुख्यालय ने सभी इकाइयों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद 1.5 साल से रुकी ये व्यवस्था फिर से लागू की जा रही है। अब आरक्षक से प्रधान आरक्षक से एएसआई, एएसआई से एसआई और एसआई से निरीक्षक पद तक एक्टिंग प्रमोशन दिए जाएंगे। एमपी में बढ़ती आत्महत्याएं बनी बड़ी चिंता, 15,000 मामलों के साथ देश में तीसरे स्थान पर प्रदेश। मध्य प्रदेश में आत्महत्या के बढ़ते मामले चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में एक साल में 15,491 लोगों ने आत्महत्या की, जो देश में तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। बीमारी, पारिवारिक विवाद, आर्थिक दबाव और मानसिक तनाव इसके प्रमुख कारण बताए गए। महिलाओं, छात्रों और किसानों में ऐसे मामलों में बढ़ोतरी ने हालात को और गंभीर कर दिया। विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और काउंसलिंग की कमी को बड़ी वजह मान रहे हैं। पर्वतमाला परियोजना से बदलेगी एमपी की तस्वीर, 17 पर्यटन स्थलों पर बनेंगे रोपवे। मध्य प्रदेश में पर्यटन को नई उड़ान देने के लिए केंद्र सरकार की पर्वतमाला परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रदेश के 17 पर्यटन स्थलों पर रोपवे बनाए जाएंगे, जिनमें उज्जैन, जबलपुर, सागर प्रमुख हैं। पहले चरण में 2100 करोड़ रुपए की लागत से 7 बड़ी परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। उज्जैन में सिंघस 2028 को देखते हुए रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोपवे बनाया जाएगा। ये परियोजना पर्यटन, कनेक्टिविटी और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देगी। बरगी क्रूज हादसे पर हाईकोर्ट सख्त, एसआईटी जांच की मांग वाली जनहित याचिका दायर। जबलपुर के बरगी डैम में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे का मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया। 30 अप्रैल को हुए इस हादसे में 13 लोगों की मौत और 28 लोग घायल हुए थे। समाज सेविका पुष्पा तिवारी की ओर से दायर जनहित याचिका में राज्य सरकार, प्रशासन और टूरिज्म बोर्ड पर लापरवाही के आरोप लगाए गए। याचिका में आईजी स्तर के अधिकारियों की एसआईटी बनाकर जांच कराने की मांग की गई। साथ ही ये सवाल उठाया गया कि मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बावजूद क्रूज संचालन की अनुमति क्यों दी गई। पनामा पेपर्स टिप्पणी केस में राहुल गांधी की याचिका पर 12 मई को एमपी हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई। पनामा पेपर्स टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ में 12 मई को अंतिम सुनवाई होगी। मामला 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए उस बयान से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम पनामा पेपर्स से जोड़ा था। बाद में राहुल गांधी ने बयान को भ्रमवश दिया गया बताया, लेकिन सार्वजनिक माफी नहीं मांगी। इसके बाद कार्तिकेय सिंह चौहान ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। कर्नल सोफिया मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, एमपी सरकार को लगाई फटकार। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई में अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीजेआई सूर्यकांत ने साफ कहा कि बहुत हो गया, अब आदेश का पालन कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब सरकार ने अभियोजन मंजूरी पर फैसला लंबित किया। एसजी तुषार मेहता ने मंत्री के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण कहा। करहिया मंडी में गंदगी पर कलेक्टर सख्त, सफाई एजेंसी पर 5,000 का जुर्माना। रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने शुक्रवार को करहिया मंडी स्थित गेहूं उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से सीधे बातचीत कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। किसानों ने तौल, पानी और बैठने की व्यवस्था संतोषजनक बताई, लेकिन कुछ लोगों ने अव्यवस्थाओं की शिकायत भी की। मंडी परिसर में गंदगी मिलने पर कलेक्टर ने सफाई एजेंसी पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। साथ ही साफ सफाई और नियमित मॉनिटरिंग के आदेश दिए। कलेक्टर ने गेहूं की गुणवत्ता जांची और अपने सामने तौल कराई। गुणवत्ता सही मिलने पर तेजी से परिवहन कराने के निर्देश दिए। शहडोल में पशु तस्करी पर बड़ा एक्शन, 70 मवेशियों से भरे 2 ट्रक जब्त। शहडोल के जयसिंह नगर में पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ट्रकों से करीब 70 मवेशियों को मुक्त कराया। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रकों को जब्त कर लिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि मवेशियों को उत्तर प्रदेश के बूचड़खानों में ले जाया जा रहा था। ट्रकों में जानवरों को क्रूरतापूर्वक ठूसकर भरा गया था। पुलिस ने सभी मवेशियों को बाहर निकालकर चारा पानी की व्यवस्था कराई। मामले में पशु क्रूरता अधिनियम समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर आगे की जांच जारी है।
खरगोन में गर्मी का कहर, 42 डिग्री तापमान के बीच शुरू होंगे हीट स्ट्रोक क्लिनिक। खरगोन में भीषण गर्मी और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। शहर का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालात को देखते हुए कलेक्टर भव्या मित्तल ने जिला अस्पताल और सरकारी परिसरों में कूलर लगाने के निर्देश दिए। साथ ही जिला अस्पताल में हीट स्ट्रोक क्लिनिक शुरू किए जा रहे हैं, जो 1-2 दिन में चालू हो जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से दोपहर 12 से 3 बजे तक धूप से बचने और ज्यादा पानी पीने की अपील की। देवास में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, निगम और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। देवास में नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। बस स्टैंड से उज्जैन तिराहे तक सड़क किनारे फैले अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया। टीम ने दुकानों के बाहर बढ़ाए गए हिस्से, टीन शीट और सड़क पर चल रहे गैराज हटाए। कार्रवाई के दौरान कई लोगों ने विरोध जताया, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान जारी रहा। ट्रैफिक पुलिस ने बेतरतीब खड़े वाहनों पर भी कार्रवाई करते हुए कई बाइक जब्त की। उज्जैन में तैयार हुआ सोलर वाटर टैंकर, बिना बिजली मिलेगा शुद्ध और ठंडा पानी। उज्जैन में सोलर ऊर्जा से चलने वाला अनोखा वाटर टैंकर तैयार किया गया, जो बिना बिजली के लोगों को शुद्ध और ठंडा पानी उपलब्ध करा रहा है। करीब 4 लाख रुपए की लागत से बने इस टैंकर में 565 वॉट का सोलर पैनल लगाया गया, जिससे आरओ प्लांट और चिलर सिस्टम संचालित होते हैं। फिलहाल इसकी टेस्टिंग कोठी रोड स्थित एमपी एग्रो कार्यालय के सामने की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले जैसे बड़े आयोजनों में ये तकनीक लाखों लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। दिल्ली पहुंचे सीएम मोहन यादव, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के बाद तेज हुई सियासी चर्चा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। मुलाकात की तस्वीरें सीएम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा की। वहीं इस दौरे के बाद भोपाल के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गईं। प्रदेश में निगम मंडलों और प्राधिकरणों में नियुक्तियों के साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं को लेकर बीजेपी में हलचल बढ़ गई है। इंदौर के अस्पतालों में फायर सेफ्टी पर सवाल, हाईकोर्ट ने शासन और संचालकों से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच में शहर के बड़े अस्पतालों की फायर सेफ्टी व्यवस्था को लेकर गंभीर मामला सामने आया। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि कई अस्पताल बिना फायर सेफ्टी अनुमति के संचालित हो रहे हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि नगर निगम की जानकारी के अनुसार इन अस्पतालों ने आवश्यक अनुमति नहीं ली, बावजूद इसके संचालन की मंजूरी दे दी गई। मामले को जनता की सुरक्षा से जुड़ा बताते हुए हाईकोर्ट ने शासन और अस्पताल संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। कूनो में 11 मई को 2 चीते होंगे रिलीज, मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे जंगल में आजाद। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 11 मई को 2 चीतों को खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव सुबह कूनो नदी के पास आयोजित कार्यक्रम में इन चीतों को रिलीज करेंगे। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों में से 2 ने क्वारंटीन और छोटे बाड़े की प्रक्रिया पूरी कर ली है। वहीं राजस्थान पहुंच गए नर चीते KEP 12 का सफल रेस्क्यू कर उसे वापस कूनो लाया गया। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं का निरीक्षण तेज कर दिया। एमपी में 25-26 मई को SBI कर्मचारियों की हड़ताल, बैंकिंग सेवाएं होंगी प्रभावित। मध्य प्रदेश में 25 और 26 मई को भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। ये हड़ताल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अवार्ड स्टाफ एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले की जा रही है। यूनियन के भोपाल सर्कल महासचिव प्रवीण मेघानी ने बताया कि कर्मचारियों की लंबित मांगों पर प्रबंधन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई। कर्मचारियों ने नई भर्ती, आउटसोर्सिंग पर रोक, ट्रांसफर सुविधा, पेंशन और मेडिकल सुविधाओं में सुधार की मांग उठाई। एमपी में मिलावटी मावे का काला कारोबार बेनकाब, श्योपुर में 2.5 क्विंटल नकली खोया जब्त। मध्य प्रदेश में शादी और त्योहारों के सीजन में मिलावटी मावे का कारोबार तेजी से फैल रहा है। श्योपुर जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2.5 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त किया। प्रदेश में शादी के मौसम में मावे की मांग सामान्य दिनों से 3 से 4 गुना बढ़ जाती है, जिसका फायदा मिलावटखोर उठा रहे हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र नकली मावा सप्लाई का बड़ा केंद्र बन चुका है। खाद्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जांच रिपोर्ट में देरी और कमजोर निगरानी के कारण मिलावटखोर बाजार में नकली उत्पाद आसानी से खपा रहे हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त, फिर भी अंधाधुंध हो रहा यूरिया का उपयोग, जमीन हो रही खराब। क्षेत्र के किसान मिट्टी परीक्षण को लेकर जागरूक नहीं हो रहे हैं और बिना जांच के ही मनमाने तरीके से रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारी लगातार मिट्टी परीक्षण के लिए जागरूक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जबकि ब्लॉक में मिट्टी परीक्षण लैब भी स्थित है। कृषि विभाग के अनुसार क्षेत्र की मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश पर्याप्त मात्रा में है। इसके बावजूद किसान अधिक उत्पादन की उम्मीद में क्षमता से अधिक यूरिया डाल रहे हैं।
तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।